मेहता का उल्टा चश्मा। महिला मंडल के पास इतना सारा कैश? अरे 3 साल में 1,60,000 रुपए जमा किए हम लोगों ने। किती? 1,60,000 आहात कुठे? 1,60,000? मग और इसी खुशी में हम सारी औरतें लंच के लिए होटल में जाने वाली है। वैसे कौन कौन आ रहा है किट्टी पार्टी में? सब महिलाएं, कोमल भाभी, भिड़े बहन, अंजलि भाभी, रासन भाभी, बबीता जी, सब। हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जा जा जी ले अपनी जिंदगी। देखिए, अभी तो मैं आपको दवा दे देता हूँ, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का खाना, होटल का खाना, खुली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। क्या है ना कि ये ढलती हुई बारिश का सीजन है, ये आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकती है, समझे? जी डॉक्टर साहब। हंस, तुम बाहर विजिट पर तो नहीं जाने वाले हो ना? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन तुम कहाँ सच संवर के जा रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो क्या है ना, आज हमारी महिला मंडल की लंच पार्टी है, तो हम सब होटल जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हो? अरे क्या बात है कोमल, लौटते हुए होटल से मेरे लिए कुछ गर्मा गर्म पार्सल लेके आना। अरे नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, आप गर्मा गर्म चीजें खा सकते हैं। और सुनो कोमल, तुम जा ही रही हो तो वो एसवी रोड पे चना मसाला वाला है ना, जो कॉर्नर में गाड़ी लगाता है, उससे भी थोड़े पार्सल लेके आना। हंस, पहले पेशेंट को दवा दे दो, तुम्हारा मेनू मुझे बाद में दे देना, ओके? हाँ हाँ देता हूँ, कुछ लेके आना। हाँ, गेट वेल सून। हाँ, देखिए आप बाहर का खाना मत खाइए, आपका हाजमा कमजोर है। जी डॉक्टर साहब। आप ये दवाई खाइए। आओ, मैं निकलती हूँ। हो अप्रतिम साड़ी लग रही है। माँ, इस्त्री किसने की है? हाँ, थैंक यू। अच्छा सुनिए, पापड़ मैंने किचन में रखे, वो बाजू की सोसाइटी वाले शर्मा जी है ना, वो आएंगे तो उनको दे देना। हाँ। और हाँ, उनका पहले का हिसाब भी बाकी है, वो याद से ले लेना। बस। और सोनू स्कूल से आएगी तो साथ में खाना खा लेना। और हाँ, और एक मेन बात, आज जरा टप्पू सेना की ट्यूशन 1 घंटा ज्यादा लीजिए ना प्लीज। क्यों? क्या है, लेडीज लोग कोई घर पे नहीं है ना, तो टप्पू सेना यहाँ रहेगी आपके साथ तो अच्छा है ना। हाँ, मतलब तुम चाहती हो कि ट्यूशन के साथ साथ मैं टप्पू सेना की बेबी सिटिंग भी करूं? मत करो, मैं तो आपके लिए ही कह रही थी। हैं? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, एक हाथ दूसरे का फोड़ेंगे। कल टप्पू सेना यही रहेगी। थैंक यू। चला अच्छा, ये लिया? हाँ, मोबाइल ना ले लिया। मोबाइल नहीं ग, ये काय? पैसे। पैसे ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, वही ऐसे वाले पैसे, ऐसे वाले इन्वेलप में रखे थे, वो लिया। वो लिया। अभी जाऊं? चलो ठीक है, ओके बाय, एंजॉय। थैंक यू। चला। वाह रे गोकुल धाम की महिला मंडल। लेडीज डे आउट। मजा करो। धूप बहुत है ना, अंजलि भाभी, जल्दी। Oh my God, Mr. Khan! So let's enjoy our kitty party! Hi, हमारी बुकिंग है बबीता फ्रॉम गोकुल धाम सोसाइटी। आपका टेबल रिजर्व रखा हुआ है, प्लीज कम, आइए, प्लीज बी कंफर्टेबल। अरे आप आइए यहाँ बैठते हैं। लवली एम्बियंस। एंजॉय योरसेल्फ। अच्छी जगह है यार, मस्त आपने। अरे सरबत जूस ले। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है? अभी तो आकर बैठी ही है, इतने में जूस हाजिर। हाँ दे भाभी, इस होटल की यही स्पेशलिटी है। जब भी लेडीज की किटी पार्टी होती है ना, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है।
आते ही इस तरह से वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है। तो हो जाए। नाइस हॉस्पिटैलिटी। भिड़े बहन, ये हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। अरे दया भाभी, हाँ? हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी यानी अच्छी खातिरदारी। ओह, सॉरी। हाँ, अरे उसमें क्या? 24 घंटे घर पर हम सबकी खातिरदारी करते रहते हैं, लेकिन अचानक कोई हमारी खातिरदारी करे, कितना अच्छा लगता है। Makes us feel so special. हाँ, Why just feel special? We are special. Right. मैं तो कहती हूँ कि हम लेडीज को हर हफ्ते यू किटी पार्टी मनाने आ जाना चाहिए। टेंशन फ्री हो जाएंगे, फ्री। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग सूप और स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। हाय, एक ऑर्डर लीजिए प्लीज। ओके, 1 मंचाओ फॉर मी। यू? मंचाओ, मी टू। आप लोग? टोमेटो सूप। मंचाओ। मैं वो सिटी कॉर्न। स्वीट कॉर्न हाँ। और मेरा वेज क्लियर सूप। हाँ, स्टार्टर्स में जो अच्छा है वो प्लीज लेके आइए। ओके? हाँ। ओके मैम। थैंक यू। खत्म करो जल्दी। आज हम किसी का ऑर्डर सुनेंगे नहीं, ऑर्डर देंगे। अभी हम आजाद हैं। अभी मजा करेंगे। मजा से याद आया कि आज मेरे घर पे भी एक मजानी बात हुई। क्या? मैंने जब रोशन को बताया ना कि हम आज लेडीज जा रहे हैं किटी पार्टी और मुझे आते लेट हो जाएगा, तो उसने कहा, ओए सोनियो, मैं भी आता हूँ किटी पार्टी। इतनी देर में तेरे बगैर कैसे रहूंगा? गेलो क्या आवाज की किटी पार्टी। ओहो रोशन भाभी, सोनी भाई तो 2 मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते ना। माधवी भाभी, सारे पति ऐसे ही होते हैं। आपको पता है तारक मुझे क्या कहते हैं? तारक कहते हैं कि अंजलि तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मैं कलम हूँ तो तुम मेरी स्याही हो। वाह वाह, स्याही बहन, वाह। वैसे अय्यर की भी सेम हाल है। पूरा दिन घर में बबीता 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 यही चलता रहता है। ओहो। हाँ, तो टप्पू के पापा का भी ऐसा ही है। मैं जब भी अहमदाबाद जाने की बात करती हूँ ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे 1 मिनट भी उनकी आंखों से दूर होने ही नहीं देते। अरे कभी कभी तो दुकान पहुँचते ही मुझे फोन करते हैं, दया मैं दुकान पहुँच गया हूँ। और कभी कभी तो 2-2 घंटे के बाद दुकान से फोन करते हैं, दया क्या कर रही है, क्या कर रही है दया। तो अब लेडीज बेचारी घर में घर काम के सिवा और क्या करेगी। तो एक बार उनका फोन आया ना कि क्या कर रही है, तो मैंने तो कह ही दिया, मैं सुई में धागा परो रही हूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है, आज ये मेरी मदद करने के लिए। तो आ गए? नहीं रे, फोन रख दिया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, हमारे पति भले बोलते ना हो, लेकिन हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि 24 घंटे उनकी पत्नियां उनके सामने ही रहे और उनका और बच्चों का ध्यान रखे, बस। अरे उतना ही नहीं, जब हमारे हस्बैंड्स फ्री होते हैं तब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर जब हम फ्री नहीं होते ना, हाँ, बोलो ऐसे ही होता है। हाँ। और जब हम फ्री होते हैं तब उनके पास टाइम नहीं होता। एकदम सही कहा। हमारे हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑफिस के काम से एटलीस्ट बाहर तो जा सकते। हम लोग पूरा दिन घर के कामों में कूप्ड अप रहते। मतलब मतलब घर के कामों में बंधे रहना, व्यस्त रहना। ओह अच्छा, बराबर है बबीता जी। मैं तो कहती हूँ हमारी सरकार को एक कड़क कायदा ही बना लेना चाहिए कि हर साल हर पति को अपनी पत्नी को बाहरगांव वैकेशन पे ले जाना ही पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए, पर ले जाना ही पड़ेगा। और अगर पति लोग बाहरगांव वैकेशन में नहीं ले जाते हैं तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। गुड आइडिया दया भाभी। वैसे भी पति पत्नियों से उतना नहीं डरते जितना सरकार के टैक्स से डरते हैं। यू नो फ्रेंड्स, मैंने और एक बात नोट की, जैसे अगर हमारे हस्बैंड्स को कोई उनका पुराना दोस्त मिल जाता है ना, तो देर तक उनके साथ गप्पे लगाते हैं और फिर बिना इन्फॉर्म के लंच या डिनर करके आ जाता है एंड फिर घर पे आके कहते मैं तो खाना खा के आया हूँ। और हम घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं।
तारक का भी यही प्रॉब्लम है। अरे मोरा रोशन भी है वो अच्छे। जैसे ही पार्टी शादी का मूड बनता है ना, बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और पार्टी शादी करके आधी रात को घर लौटता है। लेकिन एक बात कहूँ, ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है, पर हमारे पति हमारा ख्याल भी बहुत रखते हैं, हाँ? हमें प्यार भी बहुत करते हैं। वैसे मेरे ये भी ऐसे ही है। माधवी भाभी, वीरे भाई तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी कितनी मदद करते हैं। हाँ। ओहो, इससे मुझे एक किस्सा याद आया, बताऊं? एक दिन क्या हुआ ना, ये बिना वजह मुझ पे गुस्सा हो गए, तो मैंने भी गुस्सा जताया। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर हाथ पैर जोड़कर मुझे मनाने लगे। माधवी, माधवी, अरे चुकी झाली बाबा, माफ कर मला। वो बच्चों की एग्जाम की वजह से थोड़ा टेंशन में था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं आपकी पंचिंग बैग हूँ जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो आप? अरे बोल रहा हूँ ना मैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माधवी, माफी मांग लेना मैंने। अच्छा, तुम जो सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। सच? सच, एजुकेशन की कसम। तो ठीक है, बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। एवढंच ना त्या कहते? बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं माधवी, एजुकेशन की कसम खाई है आपने। ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट और कान को लगने चाहिए। अच्छा, मेरे नहीं, हाथ ऊपर स्ट्रेट और आपके कान को लगने चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओ, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट? हाँ। ये औरतों से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। हाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि औरतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। कळलं आता? आई आई सोनू आई, माधवी काहीतरी सांगत नाही। आई, बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं का, वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। अहो, हाथ खाली है ना। असं करतात हे। मैं झाडू लेकर आती हूँ, तू काय बघते? चल हाथ पाय धुवायचे। और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। बराबर है, क्योंकि भिड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भिड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। एक बार मैं भी हंस पे बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? मुझे घर की साफ सफाई करनी थी, तो मैंने हंस को कहा, हंस हंस, घर की साफ सफाई करनी है, प्लीज मेरी मदद करोगे? हाँ कोमल, बोलो क्या करना है, मैं और गोली दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सो स्वीट। मम्मी, डोंट वरी, सब हो जाएगा। गुड, तो फिर किचन से शुरू करते हैं। या चलो गोली। अरे इसे साफ नहीं करना है, किचन साफ करना है। कम ऑन, कम ऑन। अरे गोली। कोमल तुम फोन देखो, हम लोग किचन देखते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो। कुछ देर बाद फोन रखकर जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा? हंस, गोली, क्या कर दिया तुम दोनों ने? कोमल तुमने ही तो कहा था ना किचन साफ करने को, फ्रिज से शुरुआत कर दी है हमने। हाँ। तो ले
फ्रिज की साफ सफाई कर दी। उस दिन साफ सफाई छोड़कर मुझे खाने की चीजें लाने के लिए मार्केट जाना पड़ा। बेचारे कोमल भाभी। अरे गुस्सा करना जायज नहीं है। आपको पता है एक बार तारक ने क्या किया था? क्या? आप सब तो जानते हैं ना कि तारक की सेहत का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो चीज मैं खाने पीने के लिए ना कहूँ वही चीज उन्हें छुप छुप के खानी पीनी होती है। एक बार मैंने मेहमानों के लिए जूस बना के बॉटल में फ्रिज में रखा था। मैंने तारक से कहा था कि तारक आप ये जूस नहीं पिएंगे, और अचानक आधी रात को कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट मिल जाए। अरे पर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक है। अरे वाह, भला हो अंजलि, मेहमानों के लिए तो ला के रखा तुमने। क्या ये? काढ़ा है ये। अरे, पियो तुम धोखेबाज। बेचारे मैं तो साहब। सच में दया भाभी, उस रात तारक का मुंह देखने जैसा था। अरे अरे, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थे जा, गोकी उठी जैसे। सॉरी पुत्र, सॉरी। अब मेरी सोनिए, मेरी हीरी है, मेरी दिलपरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे। मैं अभी फुर्र करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनिए नहीं, अब तुम मुझे हुक्म कर। आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोल सोनिए, करो कम। चल। रोशन भाभी, आपने सोडी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी, उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। आईपन। मेरी सोनिए, मुझे माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे, और मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। गाड़ी भाई का सारा नशा धुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी सार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर। ये बात। वैसे दया भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? हाँ, ये रहा। अरे अय्यर, तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता, निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बाय। 1 मिनट। तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब? तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना टुवाल लपेट के चले जाते। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट लोग थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। थोड़े? अय्यर तो कई बार बहुत कुछ भूल जाता है। अरे टप्पू के पापा ने तो एक बार हद ही कर दी। मुझे क्या है, खाना बनाने में लेट हो गया तो वो तो गुस्से में एकदम धुआं धुआं हो गया और किचन में आ गया। दया, तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और कितनी देर। टप्पू के पापा, खाना तैयार ही है। ये देखिए, ये सब्जी ये तैयार है, इसमें खिचड़ी है, वो तैयार है, और ये भाखरी देखिए हो ही गई है। बस एक आखिरी भाखरी सेक रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं अभी फटाफट सब खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपनी आखिरी भाखरी लेके आ, तब तक मैं बाकी सबको लेके जाता हूँ। चल। अरे मैंने कहा कि गरम है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टप्पू के पापा को कहा, टप्पू के पापा, आपको खाना मेरे ही हाथों से खाना था तो चलो प्यार से बोल देते, ऐसे उंगलियां जलाने की क्या जरूरत थी? खाने पे से याद आया, खाना मंगाया जाए? किया जाए। कमान बबीता। वेट फॉर मेन कोर्स। चलो एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारा मेन कोर्स सर्व कर दीजिए। श्योर। थैंक यू। कहते हैं कि एक जगह 2 बर्तन हो तो आपस में टकराएंगे, और एक जगह 4 महिलाएं हो तो किसी न किसी की शिकायत या चुगली जरूर होगी। अब गोकुलधाम की महिलाएं किटी पार्टी कर रही है, और यहाँ अभी नॉन स्टॉप चुगली शुरू हो गई अपने अपने पतियों की। भाई वैसे देखा जाए तो हम पति लोग भी तो सोडा शॉप पे खड़े होके पत्नियों की चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं भाई ये तो मजाक है, वी हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन सच पूछिए तो क्या महिलाओं को मजाक का हक नहीं है? मुझे लगता है उन्हें ज्यादा हक है। वो हमारे घर का कितना ख्याल रखती है,
और पतियों के उखड़े मूड को संभालती है, उनके नाज नखरे उठाती है, तो उन्हें तो मजाक का हक ज्यादा मिलना चाहिए। और यहाँ ये जो चुगलियां चल रही है, मैं इसका बुरा नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर सोचता हूं कि इस वक्त यहाँ इन चुगलियों के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। 1,60,000 रुपए का प्रश्न। अब इन 1,60,000 रुपयों का क्या होगा, क्या करेंगी ये महिला? भाई जब महिलाओं के मन की बात कोई डॉक्टर, कोई फिलोसोफर, कोई एक्सपर्ट भी नहीं जान पाया, तो मैं भला क्या जानूंगा? और अगर मैं जानता भी हूं तो इस वक्त नहीं बताऊंगा। जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए 1,60,000 रुपए की ये कहानी क्या क्या रंग लेके आती है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।